हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है आपका आप ही की अपनी चैनल में। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, मेरे को वक्त मिलेगा तो संडे को या संडे नाइट को 12 बजे से पहले वीडियो डाल दूंगा। तो मैं डेफिनेटली डाल दूंगा। अभी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो आप देख लीजिएगा लेवल्स क्या है। जो भी है, जो एनालिसिस है वो रखने जा रहा हूँ, वो मंथली भी है, वीकली भी है और इंट्राडे में भी है। देख सकते हो तीनों फॉर्मेट में है। ये मंथली का चार्ट है, ये वीकली का चार्ट है और ये इंट्राडे का चार्ट है। और बैंक निफ्टी में और निफ्टी में जो वीकली और मंथली चार्ट बने हैं ना, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। मोस्टली सेम जैसे है, सेम लेवल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। ठीक है, आप देख सकते हो जो मंथली कैंडल बनी ना, वहाँ पे क्या है कि सेलर ने काफ़ी सारी ताकत की। बायर भी अपनी ताकत नहीं दिखा पाए, सेलर भी अपनी ताकत नहीं दिखा पाए। सेलर ने काफ़ी शॉर्ट सेल करने की कोशिश की, लेकिन नीचे से बाइंग आ जाता था और अपर लेवल पे बाइंग नहीं आई क्योंकि वहाँ पे बायर डरते हैं। तो ये 44,200 का लेवल, 41,800 का जो लेवल है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मंथली चार्ट में, क्योंकि वहाँ पे सब डरते हैं। ऊपर बायर डरते हैं, नीचे सेलर डरते हैं। लेकिन 41,800 का ब्रेकडाउन कर दिया ना, तो सेलर्स काफ़ी तरह से हावी हो जाएंगे। बेरिश प्रोजेक्शन बन जाएगा, वीकली चार्ट में भी बेरिशनेस दिखने लगेगी। तो 41,800 का ब्रेक डाउन होगा तो बहुत ही बड़ी मंदी आ सकती है। ठीक है, 40,000 और 39,500 तक भी जा सकता है। और जो डाउन लेवल आते हैं, हालांकि मेरा कोई दावा नहीं है, लेकिन जो एनालिसिस आता है ना, वो हम कर लेते हैं डाउन साइड। तो ये 39,480 या 39,500 एक मेजर सपोर्ट पकड़ सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी न्यूज़ आती है, गिरावट आती है, ठीक है, और 5 से 7 हज़ार की जो मूव है वो आसानी से देखने को मिलेंगी। मेरा जो प्रेडिक्शन का वीडियो था, मैंने वहाँ पे बोला था, ये मेरी जो बात है उस पर मैं कायम हूँ। 5 से 7 हज़ार की बैंक निफ्टी में मूव बड़ी आसानी से दिखेगी, चाहे अप साइड या चाहे डाउन साइड। ठीक है, लेकिन अभी का जो एटमॉस्फियर है वो डाउन लेवल से दिखाई देता है। और ऊपर जाएगा तो ऊपर का एनालिसिस बाद में कर लेंगे, हम इंट्राडे एनालिसिस तो करते ही है। वीडियो भले थोड़ा लंबा हो जाए, 15-16 मिनट का, मैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, यही वीडियो में, तो वीडियो अलग से बनाने की ज़रूरत ना रहे। तो उसके बाद 39,500 के नीचे 37,400, 37,400 का लेवल आता है। ठीक है, आप 37,380 भी मान सकते हो। और दूसरा जो लेवल है 35,400, ठीक है, वहाँ तक लेवल देखने को मिल सकते हैं अगर 39,500 को ब्रेक किया तो। ठीक है, घबराना नहीं है, हड़बड़ी नहीं करनी है। जो भी एनालिसिस है वो रख रहा हूँ आपके सामने। तो यहाँ पर जितने भी जो रेसिस्टेंस है वो सपोर्ट की तरफ भी काम करेगा। मान लो कि 41,800 पर बैंक निफ्टी आके ऊपर चली जाए, ऐसा भी चांसेस है। ठीक है, चाहे 39,490 के आसपास आए और मंथली चार्ट का जो ब्रेकआउट हुआ है उसको रीटेस्ट करने के बाद भी ऊपर चली जाए। ठीक है, ऐसा भी चांसेस रहेगा। ऐसा नहीं है कि 39,500 को ब्रेक करेगा और वहाँ पे गएगा तो 37,400 का जो लेवल है वो आएगा ही आएगा। ठीक है, वहाँ पे देखना है प्राइस एक्शन क्या बनती है, पीपल कैसे रिएक्ट करते हैं, बायर्स कितने हैं, सेलर्स कितने हैं, किसका डोमिनेंस है, चाहे बायर का हो चाहे सेलर का हो, सब कुछ देखने लायक होगा। ठीक है, और न्यूज़ आएगी कोरोना की बुरी, और बजट से पहले एक गिरावट बनती है, नहीं आई तो बजट के बाद तो आनी आनी है। कहीं पर एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, और वो जो एरिया है वो फेब्रुआरी मार्च का है। जनवरी रेंज बाउंड मोड में बेरिश रहेगा, और एक बहुत बड़ी गिरावट चाहे बजट से पहले आए या बजट के बाद आए। ठीक है, जो जनरल पीपल जितने भी आए हैं मार्केट में, उसको निकालने के लिए ये जो गिरावट होगी ना वो काफ़ी होगी। और अपने आप को यूज टू कर लेना, बहुत ही बड़ी गिरावट और बहुत ही बड़ी अपसाइड मार्केट में हमेशा रहेगी। मार्केट अब हाईली वॉलेटाइल हो जाएगा। ठीक है, तो अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए। अगर फिर भी आपका हार्ट काम नहीं कर रहा है तो ट्रेडिंग से दूर रहिए, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो ये था मंथली एनालिसिस बैंक निफ्टी का। वीकली भी लेवल देख लो। ठीक है, जो ट्रेंड लाइन खींची है ना, सब डॉट टू डॉट आ रहे हैं। 44,200 है, 41,640 का एक लेवल आता है, उसमें 41,800 का आता है, लेकिन यहाँ पे 41,640 का आता है। ठीक है, वहाँ पर ही वीकली जो चार्ट है वहाँ पे सपोर्ट लिया है और बायर डोमिनेंस कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं इस वीक की कैंडल में। लेकिन उनसे पहले वीक की जो कैंडल थी ना, वो प्रीवियस थी ना, उसके हाई को काटा है ना उसके लो को काटा है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो जो कैंडल बनी है ना वो इनसाइड कैंडल बनी है। तो वीकली बैंक निफ्टी का जो भी हाई है
और जो भी लो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो 41,640 मतलब कि कंफर्म हो जाएगा। 41,800 के अराउंड अगर सपोर्ट नहीं लेती है तो बैंक निफ्टी 41,640 या 41,600 तक आने का चांसेस है। बाद में तो जो लेवल है वो सेम है, यही थोड़ा डिफरेंस था, ठीक है। बाद में सारे लेवल सेम है, आप देख सकते हो डॉट टू डॉट काम कर रहे हैं। कोई भी ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस और सपोर्ट के पास ही हमारी ट्रेंड लाइन आ रही है। 39,490, 37,300 मतलब कि जो 37,380 का लेवल आता है वो 37,400 भी बोल सकते हो, और दूसरा 35,400 या 35,500 बोल सकते हो, ठीक है। वीकली लेवल से वहाँ पे 50 से 100 पॉइंट की कोई मूव मानी नहीं जाती है बैंक निफ्टी की, ठीक है। तो इतना कंसीडर करना ही पड़ेगा आप लोगों को। और जो लोग हाईली वोलेटिलिटी में काम करते हैं उन लोगों को तो मालूम ही है 50 से 100 पॉइंट की जो मूव है बैंक निफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है, आधे मिनट में भी कर देता है। और यहाँ पे एक जो क्रॉस ट्रेंड लाइन खींची है ना वो देख लो, वो कहीं पर ब्रेक ही नहीं हो रही है, ठीक है। 32,000 से सपोर्ट लिया, वहाँ से ऊपर गई, वापस 38,400 को रीटेस्ट किया, वहाँ से वापस ऊपर गई और 41,640 के अराउंड अब सपोर्ट ले रही है। मतलब कि प्रीवियस जो रेसिस्टेंस था वीकली चार्ट में 41,640 का, जिसको बैंक निफ्टी क्रॉस ही नहीं कर पा रही थी, और क्रॉस किया तो वहाँ से वापस रीटेस्ट करने आई ऐसा दिख रहा है। वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया, ब्रेक किया तो उसके नीचे जो क्लोज करना चाहिए था वहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ, ठीक है। वीकली चार्ट में डायरेक्ट उसके ऊपर क्लोज कर दिया है। अगर 44,200 का बैंक निफ्टी काटती है 44,200 को, तो एक नई रेंज खुल जाएगी और बहुत ही बड़ा हाई करते हुए देखेगी। चाहे तेजी पहले आए तो ये लेवल दिखने मिलेंगे, अगर मंदी आएगी तो क्या है कि अगर वो 41,640 या 39,500 के अराउंड आएगी ना, तो अभी जो लेवल है 41,000 42,000 वो आएंगे, क्योंकि मंदी के बाद जो तेजी आएगी ना तो वो यहाँ पे समा जाएगी। लेकिन अगर डायरेक्ट तेजी आ जाएगी ना तो बहुत ही बढ़िया तेजी आ सकती है। और उसके बाद वहाँ पे जब गिरावट आई, मान लो कि 44,200 है तो 45,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल बोलते हो, तो वहाँ पर भी अगर गिरावट आएगी तो 45,000 का ब्रेकडाउन करेगी तो वापस अभी जो लेवल देख रहे हो वो आ सकते हैं 42,000 43,000 41,000 40,000 तक के लेवल आ सकते हैं, ठीक है। 41,500 तो पहला हम लोगों को दिखता ही, 41,640 41,600 बोल सकते हो। 41,500 से 41,600 या 100 पॉइंट की मूव का कोई कैलकुलेशन नहीं होता है वीकली चार्ट में, ठीक है। तो ये हमारा एनालिसिस रहता है। और कुछ लोग बोलते हैं पास भाई आपने दोनों साइड बोल दिया है, दोनों साइड नहीं बोला है, लेकिन मैंने सब जगह लेवल्स दिए हैं, कहाँ किस लेवल पे मंदी है, कहाँ किस लेवल पे तेजी है, कौन से लेवल पे तेजी मंदी दोनों हो सकती है, कहाँ पे सपोर्ट बन सकता है, कहाँ पे रेसिस्टेंस बन सकता है, सब कुछ क्लेरिफिकेशन के साथ दिया है। ऐसा नहीं है कि दोनों साइड बोल दिया है बाद में मैं बोल दूंगा कि मैंने कहा था मार्केट अप गया तो मैंने बोला था तेजी होगी, मार्केट डाउन गया तो मैंने बोला था मंदी होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। और मेरा एनालिसिस गलत होगा तो मैं स्वीकार कर लूँगा, ठीक है। उसकी चिंता मत करो आप लोग, जितना सीखने को मिले इतना सीखने की कोशिश करो। तो ये क्रॉस ट्रेंड लाइन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहीं पर भी ब्रेकडाउन है नहीं, और हुआ तो उसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाती है, तो वीकली चार्ट में एक स्ट्रॉन्ग साइन दर्शाती है बैंक निफ्टी, एक स्ट्रेंथ है, ठीक है। बायर पूरी तरह से एक्टिव है वीकली चार्ट में। पोजिशनल मैं पिछले काफ़ी सारे वीडियो से बोलता आया हूँ इंट्राडे में बेरिश हूँ, लेकिन मैं पोजिशनली बुलिश हूँ, ठीक है। तो ये पोजिशनली आप चार्ट देख लेना, ठीक है। पिछले 34,000 से ऊपर ही जा रही है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और मेरा जो बोल रहा था उसका जो परफॉर्मेंस है आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। आपको आराम से पता चल जाएगा। अब ले लेते हैं डेली एनालिसिस, जो इंट्राडे के लिए भी काम आएगा। कल के लिए यानी कि मंडे के लिए 43,400 के अबोव सस्टेन कर जाए 15 मिनट की कैंडल, बुलिश प्रोजेक्शन बनाया, बायर डोमिनेट करने लगे तो वहाँ पे आप बाई कर सकते हो, इन द मनी कॉल में पोजीशन बना सकते हो। या 43,240 के अबोव भी 15 मिनट की कैंडल सस्टेन कर जाए, बाई हो जाए, बायर डोमिनेंस दिखाने लगे तो आप वहाँ पे इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो। और दूसरा 43,000 एक मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम है, और 43,000 का जो लेवल है वो ऐसा है वहाँ पे बाई भी बनेगा और सेल भी बनेगा। लेकिन मेरी एडवाइस है कि जो बाई की मूवमेंट थी वो थर्सडे को तो आ गई, ठीक है। और फ्राइडे को भी थोड़ी बहुत जो गिरावट चाहिए थी वो मिल गई, ठीक है। तो अब जो 43,000 के बिलो सस्टेन करे ना तो एक ज़बरदस्त मूव आ सकती है। अगर वहाँ पे सपोर्ट लेके बाई करेंगे ना तो मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, तो मेरी कोई एडवाइस नहीं है। लेकिन अगर 43,000 के अराउंड
बेरिश प्राइस एक्शन बने 15 मिनट के चार्ट में, तो वहाँ पे आप इन द मनी पोर्ट में सौदा बनाना, लेकिन 43,000 के अराउंड सपोर्ट ले तो इन द मनी कॉल में सौदा मत बनाना, भले ही मार्केट ऊपर चली जाए। ठीक है, तो ये 43,000 से 43,250 का जो जोन है ना, नए बायर्स के लिए, मतलब कि नए ऑप्शंस बायर्स है मार्केट में, नए नए आए, उन लोगों के लिए नो ट्रेड जोन है। ठीक है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ये बात समझ लेना। तो 43,000 के बिलो शॉर्ट सेल करो, 43,250 के अबोव या 43,240 के अबोव बाई करो, 43,400 के अबोव बाई करो। मेरी जो कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए और बुलिश प्राइस एक्शन बने तो। ठीक है, बेरिश प्राइस एक्शन बने और रेड कैंडल बना दे तो ऐसा काम नहीं करना है। आप देख सकते हो 43,400 का अराउंड एक रेड कैंडल बनी। ठीक है, तो वहाँ पे मेरी कोई बाइंग की एडवाइस नहीं थी। और अगर आप नए ट्रेडर हो, अगर मेरा मानते हो, तो अगर आपने मान लो कि वहाँ पे कॉल लेने की मेरी एडवाइस थी, ऐसी सिचुएशन तो हुई नहीं, तो उसका मतलब ये नहीं वहाँ पे पुट लेना है, शांति से बैठना है। अगर मार्केट नीचे आया तो आपने अगर पुट में सौदा बनाया होता तो अच्छा पैसा मिलता, लेकिन कभी वो गलत भी साबित हो सकता है, तो आपकी जो फाइनेंशियल वेल्थ है उसके लिए हानिकारक है। तो वहाँ पर अगर आप पुट नहीं लेते और शांति से बैठते ना, तो बहुत ही बढ़िया रहता, आपका कुछ जाता नहीं। भले आपको पैसा नहीं मिला, लेकिन क्या है कि आपको ऐसा लगेगा कि इतना गिरा, अगर पुट ले लिया होता तो अच्छा होता। लेकिन यहाँ पे क्या होने वाला है उसका प्रेडिक्शन करना है, क्या हो गया है उसका प्रेडिक्शन नहीं करना है। तो ऐसी गलती मत करे। अगर नए ट्रेडर हो तो जिन लोगों ने मेरा माना 43,400 के अराउंड बुलिश प्रोजेक्शन बना तो बाई था, तो वो लोग कॉल लेते हैं, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, कुछ नहीं किया। बेरिश प्रोजेक्शन बना तो बैठे रहे। तो जिन लोगों ने भी कॉल में सौदा बनाया उन लोगों का पैसा बना, लेकिन जिन लोगों ने मेरा वीडियो देख कर ट्रेडिंग अवॉइड की, कुछ भी पोजीशन नहीं बनाई, तो उन लोगों का कुछ नहीं गया। तो जो लोग लॉस में है उसकी कंपेयर में तो ये प्लस में है ना, क्योंकि उन लोगों ने सौदा बनाया ही नहीं है, तो लॉस का सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो लेवल इस कदर काम करते हैं। तो 43,000 के बिलो शॉर्ट सेल आप आराम से बना सकते हो और 42,800 के अराउंड एक बार बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकती है। लेकिन 42,800 का भी ब्रेक डाउन आए ना, तो वो 42,700 और 42,600 तक जा सकती है। तो 42,800 के नीचे भी आप बिंदास शॉर्ट सेल कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे फंसना मत। लेवल पूरी दुनिया को मालूम है, वहाँ पे प्राइस एक्शन क्या बनती है, मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, वो सब कुछ देखने का। वरना अगर जितने भी वीडियो देखोगे ना यूट्यूब में, आपको सारे वीडियो में देखने को मिलेगा 43,000 इज नाउ मेन रेसिस्टेंस, इज नाउ मेन सपोर्ट। लेकिन वहाँ पे करता क्या है ना मार्केट, वो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो 43,250 और 43,400 के अबोव बाई कीजिए, 43,000 और 42,800 के नीचे शॉर्ट सेल कीजिए। लेकिन मेरी कंडीशंस के मुताबिक कहीं पर भी बेरिश प्रोजेक्शन बने तो, और मेरे जो लेवल्स है वहाँ पे विरुद्ध सिचुएशन बन जाए ना, तो अवॉइड कर दीजिए। ठीक है, अगर 43,000 के अराउंड अगर मान लो कि सपोर्ट बन जाए और वहाँ पे 43,240 तक चली जाए, तो आपका जो कॉल है वो चल जाएगा। तो मेरी कोई एडवाइस नहीं होगी आप लोगों को वहाँ पे कॉल लेने की। ठीक है, वहाँ पे 43,000 में एक बेरिश माइंडसेट बना कर ही बैठो। ठीक है, मौका मोल है तो पोजीशन लो, हमला करो। अगर मौका नहीं मिले तो शांति से बैठो। ठीक है, जिद मत करो दोनों साइड पैसे बनाने की। आप न्यूट्रल बैठे रहो, तेजी के साथ तेजी करो, मंदी के साथ मंदी करो, और लेवल उल्टा हो जाए तो शांति से बैठो। ठीक है, उल्टा फंसने की जरूरत नहीं है, वरना आपका जो माइंड है ना वो डबल हो जाएगा। 43,000 के नीचे पारस भाई ने शॉर्ट सेल बोला था, लेकिन मेरे को तो ऐसा लगा यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है तो मैंने तो बाई कर लिया। ठीक है, तो आपका माइंड डबल हो जाएगा। पैसा मिलेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जाएगा तो आपको दुख लगेगा, उसके बाद गलती का एहसास होगा। लेकिन पैसा मिल जाएगा तो कोई मानता कहाँ है हमारा। ठीक है, उसको यही लगता है कि मैं ही सही हूँ। ऐसा नहीं होता है भाई, गलत ट्रेड में पैसे बनाना बिल्कुल गलत बात है। भले ही मुनाफा मिल गया, लेकिन आज नहीं तो कल तेरे को बर्बाद करके रहेगा ही रहेगा। आज तूने 10,000 कमाया तो वापस 50,000 लेके जाएगा। अगर सही ट्रेड में अगर आपने 200 रुपये या 250 रुपये भी बना लिया ना, बहुत ही इनफ है। 10 रुपये की मूव ले ली ना आपने ऑप्शन बाइंग में, खास करके बैंक निफ्टी में, तो वो बहुत ही बढ़िया बात मानी जाती है। अगर 2 लोट में काम 2 लोट में काम करते हो तो भी 500 रुपया होता है। ठीक है, ये कोई छोटी अमाउंट नहीं होती है। लेकिन आपको क्या कि ज़बरदस्ती ट्रेड करना है, ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं करना है, शांति से बैठना है। मेरे जो लेवल से मैं जो बोलता हूँ वहाँ पे जैसा होता है, अगर ऐसा होता है तो ही ट्रेड लेना है, वरना ट्रेड ही नहीं करना है। ठीक है, तो ये जो दोनों लेवल है 43,000 42,800 के नीचे शॉर्ट सेल कर सकते हो, और 43,250 43,400 के अबव बाई कर सकते हो। लेकिन 15 मिनट के चार्ट को फॉलो करना प्लीज़। नाउ डेज वोलेटिलिटी इज़ वेरी हाई, तो 5 मिनट के चार्ट को फॉलो मत करना। ठीक है, एक बुलिश प्रोजेक्शन बनाए तो जो प्रीवियस जो छोटा सा जो सपोर्ट आता है, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन होता है, वहाँ पर ही ट्रेड लिया। अगर मान लो कि मैंने बोला बुलिश प्रोजेक्शन बन जाए और बहुत ही बड़ी प्रोजेक्शन बुलिश बन जाए, 300-400 पॉइंट की कैंडल बन जाए मान लो कि 15 मिनट में,
ठीक है, 15 मिनट की कैंडल बन जाए 300-400 पॉइंट की, जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस एक बहुत ही बड़ा आ रहा हो, तो वहाँ पर भी ट्रेड अवॉइड कीजिए। ठीक है, आप कितना भी कॉन्फिडेंस क्यों ना हो, वहाँ पे ट्रेड नहीं लेने का मतलब नहीं लेने का, क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस है वो लंबा हो जाएगा। अगर लॉस होगा ना तो बहुत ही बढ़िया लेना पड़ेगा। तो जहाँ पे ज़्यादा लॉस दिखे ना, वहाँ पे हमें डुबकी लगानी नहीं है, वरना हमारी नैया डूब जाएगी। ठीक है, ये बात को याद रखना आप लोग। तो ये बैंक निफ्टी का अब ख़त्म हुआ। अब ले लेते हैं निफ्टी का मंथली एनालिसिस। मंथली और वीकली सेम है। ठीक है, उसका वीडियो चलो अलग से बना देता हूँ अभी। ठीक है, तो अभी बाय बाय बोल देता हूँ दोस्तों। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद दोस्तों। अभी निफ्टी का वीडियो दूसरा डाल देता हूँ, चलो मैं।